दूसरे दिन सुबह सवेरे ही तोता उठता है और अपने घोंसले से बाहर निकलकर बैठ जाता है। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ और अपनी जाति के दूसरे तोतों को अपना ये नया रूप दिखाकर हैरान करता हूँ। ऐसा सोचते हुए तोता दूसरे जंगल जाता है। वहाँ तरह तरह के तोते थे, मगर उस जैसा काले रंग का कोई भी तोता ना था। नए रंग के ऐसे पक्षी को देखकर सब तोते डर जाते हैं। लाल तोता तो पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे देखते ही सब डर गए हैं। चलो किसान के खेत में अमरूद खाने जाता हूँ। तोता भूखा था, इसलिए वो किसान के पेड़ से अमरूद खाने चला जाता है। उसे अच्छे से मालूम था कि किसान का अमरूदों का पेड़ कहाँ है, क्योंकि वो तो हर रोज उस पेड़ से अमरूद खाने जाता है। काला तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। हरे हरे पत्तों में बैठा काला काला तोता दूर से ही दिख रहा था, इसलिए किसान उसे जल्दी ही देख लेता है और एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तोता झट से उड़ जाता है। दूसरी जगह भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वो जैसे ही अमरूद खाने के लिए बैठता है, किसान पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। काला तोता फिर से उड़कर अपनी जान बचाता है। पहले तो ऐसा ना होता था, मैं किसान से छुपकर पेट भरकर अमरूद खा लेता था, मगर आज मेरे काले रंग की वजह से किसान मुझे दूर से ही देख लेता है। अब मुझे कहीं और जाना होगा। उधर कबूतर नीले आसमान में उड़ता हुआ अपने नीले पंखों को देखकर बहुत खुश हो रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि नीले आसमान में उसका नीला रंग कोई देख नहीं सकता था। लूसी, लूसी, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। कहाँ हो आप? मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ सामने ऊपर आसमान की तरफ देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल नीला आसमान ही दिखाई दे रहा है मुझे तो। ये सुनकर कबूतर निराश होकर अपनी पत्नी के पास आता है। लूसी, क्या सच में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? हाँ, जब आपका रंग सफेद था तो आप आसमान की बुलंदियों में भी मुझे दिखाई देते थे, मगर आज अपने नीले रंग के कारण आप मुझे पास से भी दिखाई नहीं। तोते को भी अभी तक कुछ खाने को ना मिला था। रात हो जाती है। कालू कौवे का तो काम ही चोरी करना था। वो रात होते ही अपने टूटे हुए घोंसले से बाहर निकलता है। मैं तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा हूँ। मेरे हरे पंख देखकर सब हैरान हैं। कौवा उड़ता है। वो भोजन चोरी करने के लिए उल्लुओं के इलाके में जाता है, मगर पहले की तरह अब वो छुपा हुआ नहीं था, क्योंकि पहले तो वो अपने काले रंग के कारण अंधेरे में नजर ही नहीं आता था, मगर आज तो हरा कौवा दूर से ही नजर आ रहा था। कौवा जैसे ही एक उल्लू के घोंसले से भोजन चुराने लगता है, तो उल्लू उसे दूर से ही देख लेते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। कौवा भागता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बच गया, बच गया, मैं बच गया। कौवा इधर जाता उधर जाता, वो जहाँ भी जाता जैसे ही घोंसले से भोजन चुराने लगता वो दिख जाता। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। थक हार कर कौवा भूखा ही अपने घोंसले में आ जाता है। आज पहली बार चोरी करते पकड़ा गया हूँ। मेरा काला रंग ही ठीक था, अंधेरे में नजर तो नहीं आता था। अब तो सब मुझे दूर से ही देख लेते हैं। सुबह हो जाती है। वो तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। कल से भूखा हूँ, मेरे काले रंग ने मुझे भूखा रखा है, और मेरे हरे रंग की वजह से मैं रात कोई भी चोरी ना कर सका। तो फिर चलो, हम पहले की तरह ही ठीक थे। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है ठीक बनाया है। वो तीनों दोस्त फिर से बुलबुल के पास जाते हैं और अपने रंगों को बदलकर पहले की तरह ही कर लेते हैं और खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं।